मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। JCERT डिजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी तक आप लोगों ने हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और भी कितनी भाषाएं पढ़ी होंगी। आज मैं आप लोगों को विश्व की प्राचीनतम भाषा अर्थात संस्कृत भाषा पढ़ाऊंगी। आप लोगों ने तो संस्कृत भाषा का नाम सुना ही होगा। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा के रूप में गौरवान्वित है। यह एक सरल भाषा है। इस भाषा से लगभग सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, इसलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। इसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। आज हम लोग संस्कृत वर्णा इस पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग भी अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? या तो आप लोगों को पता ही होगा, आपने हिंदी भाषा में पहले पढ़ा है। स्वर का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है। तो आइए हम लोग मिलकर सस्वर वाचन करते हैं। अ से अश्व। जब हम लोग अ का उच्चारण करते हैं तो अपने मुख को थोड़ा खोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा। अ से अश्व। अश्व अर्थात घोड़ा। घोड़ा तो आप लोगों ने देखा होगा, या कई रंगों का होता है। आ से आम्रम। जब हम लोग आ का उच्चारण करते हैं तो अपने मुख को पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। देखिए, आ से आम्रम। आम्रम अर्थात आम। आम एक फल है और आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। ई से इच्छु। यहाँ जो हम लोगों ने ई का उच्चारण किया, यह ह्रस्व ई। ह्रस्व ई के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात हम लोग ई पर थोड़ा जोड़ देते हैं, ज्यादा जोर से नहीं बोलते। फिर से ध्यान से सुनिएगा। ई से इच्छु। इच्छु अर्थात ईख। ईख भी आप लोगों ने खाया होगा, इसका स्वाद बहुत मीठा होता है। दीर्घ ई से ईशिका। जब हम लोग दीर्घ ई का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे दो मात्रा का समय लगता है, अर्थात हम लोग ई पर जोड़ देते हैं। सुनिएगा ध्यान से। ई से ईशिका। ईशिका अर्थात ईंट। इससे अनेक प्रकार के पैर, भवन आदि बनाए जाते हैं। ऊ से उल्लुका। यह ह्रस्व ऊ है। ह्रस्व ऊ के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम लोग ऊ पर कम जोर देते हैं। देखिएगा। ऊ से उल्लुका अर्थात उल्लू। उल्लू एक पक्षी है, इसे दिन में दिखाई नहीं देता है। दीर्घ ऊ से पूर्ण। जब हम लोग यहाँ पर दीर्घ ऊ का उच्चारण करते हैं तो ऊ पे जोड़ देते हैं। ऊ से पूर्ण। पूर्णम अर्थात ऊन। आपने अपनी माँ को ठंड के मौसम में अपने लिए स्वेटर बुनते देखा होगा ना। ह्रस्व री से ऋषि। ऋषि अर्थात मुनि। प्राचीन काल में मुनि लोग वन में निवास करते थे। आपको संस्कृत वर्णमाला में दो नए वर्ण मिल रहे हैं। कौन कौन से? दीर्घ री से ऋकार और ली से लृकार। ये दो वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं होते,
इसीलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि संस्कृत वर्णमाला में इन दो वर्णों अर्थात दीर्घ री और री के कारण स्वरों की संख्या 13 होती है। ए से एला, फिर सुनिएगा ध्यान से। ए से एला, एला अर्थात इलायची, यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ए से एडका, एडका अर्थात भेड़, भेड़ के रोए से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। ओ से ओष्ठ, ओष्ठ अर्थात होंठ, यह हमारे शरीर का एक अंग है। औ से औषधम, औषधम का मतलब दवाई होता है। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम लोग औषधम का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोगों ने स्वर, वर्ण और उनसे बनने वाले शब्दों का उच्चारण किया। अब हम लोग स्वरों के भेद के विषय में बात करेंगे। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर 5 है। देखिए कौन कौन? अ, ई, उ, री, लृ। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वर 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ओ तथा औ। दीर्घ स्वर के 4 स्वरों ए, ओ तथा औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये 2 स्वरों के योग से बनते हैं। अ जोड़ ई बनता है ए। अ जोड़ ए से बनता है ए। अ में जब जोड़ते हैं उ तो बनता है ओ। अ में जब ओ जोड़ते हैं तो बनता है औ। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वर का अधिकाधिक उच्चारण वैदिक मंत्रों में होता है, जैसे ओम, राम। आप लोग अभी स्वर वर्ण से परिचित हुए। अगली कक्षा में हम लोग व्यंजन वर्ण पर चर्चा करेंगे।